प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। संसद में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में वार प्रतिवार का दौर जारी है। कांग्रेस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए घोटालों का आरोप लगाते हुए बीजेपी पर हमलावर हुई और सदन से वॉकआउट कर गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह का नोट होता है जिसकी शुरुआत 2017 में मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद की। इसकी शुरुआत चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए की गई, जिसके जरिए राजनीतिक दल चंदा लेते हैं। ये एक तरह का नोट ही है जो 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ तक उपलब्ध होता है। जब कोई 2000 रुपए से ज्यादा का चंदा किसी पार्टी को देना चाहता है तो भारत की केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 29 शाखाओं से इसे तय राशि के आधार पर खरीदा जा सकता है। कोई भी भारतीय नागरिक इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से खरीद सकता है और राजनीतिक पार्टी को चंदे के रूप में दे सकता है। इन बॉन्डों की वैलिडिटी 15 दिन की होती है और इसे 15 दिनों तक कैश न कराने पर इसका पैसा अपने आप प्रधानमंत्री राहत कोष में चला जाता है। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये देश में घूस और अवैध कमीशन देने का नया तरीका है। साल 2017-18 में 222 करोड़ रुपए का चंदा दिया गया। इसमें बीजेपी को लगभग 94% का चंदा मिला, जिसमें कांग्रेस को 5 करोड़ तो वहीं दूसरी पार्टियों को 7 करोड़ रुपए मिले। बीजेपी को सबसे ज्यादा पैसे मिले, इस बात को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि कानून भी बीजेपी ने ही बनाया है। संसद में मनीष तिवारी ने मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सरकार का नया भ्रष्टाचार को अमली जामा पहनाया है। कांग्रेस के आरोपों को अगर एक बार दरकिनार कर भी दिया जाए तो उस संस्था के आंकड़ों को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है जो भारत की लोकतंत्र का रक्षा करती है। एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने एसबीआई को लेकर आरटीआई लगाई तो पता चला कि एसबीआई ने लगभग 12,303 बॉन्ड बेचे। इनकी कीमत 6,128 करोड़ रुपए थी। दरअसल आरटीआई के जरिए एक्टिविस्ट लोकेश बत्रा ने खुलासा किया कि पार्टियों को मिले चंदे में 91% से भी ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड 1 करोड़ रुपए के थे, जिनकी कुल कीमत 5,896 करोड़ रुपए थी। तो वहीं इसके उलट 1000, 10,000 और 1 लाख के बॉन्ड्स के जरिए पार्टियों को सिर्फ 15.06 करोड़ के बराबर चंदा दिया गया। इससे धांधली का खतरा बढ़ता है क्योंकि रकम जितनी बड़ी होगी उसमें घोटाला भी उतना ही बड़ा होगा। बता दें कि पहले भी आरबीआई की चिट्ठी इस पर सवाल खड़े कर चुकी है कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड की मांग बढ़ गई तो करेंसी की साख गिर जाएगी। यानी कि इस बार इलेक्टोरल बॉन्ड के केंद्र में कांग्रेस के साथ साथ आरटीआई, आरबीआई और एडीआर भी हैं। असल में चंदा देने की इस प्रक्रिया की शुरुआत चुनावी चंदे की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए की गई थी, लेकिन इसकी पारदर्शिता पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको इससे क्या नुकसान होगा, तो मैं आपको बता दूं कि इससे भारतीय लोकतंत्र को खतरा है, जिससे हमारे और आप जैसे लोगों की पहचान होती है। इन इलेक्टोरल बॉन्ड से बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों का दखल होगा, जो कि भारतीय राजनीति के लिए सही नहीं है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।